रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जिसे भाई बहन के पवित्र बंधन और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य भाई बहन के बीच की रक्षा और संरक्षण का वचन है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है और भाई अपने बहनों की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन के पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ विभिन्न कथाओं में देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथाएं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी और इंद्राणी की है, जो इस त्योहार के महत्व को और अधिक गहन बनाती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के काल में रक्षाबंधन से संबंधित एक प्रमुख कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। कहते हैं कि जब पांडवों ने धृतकेतु में जुए में अपना सब कुछ हार दिया और द्रौपदी का अपमान हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बचाने का संकल्प लिया। इसके पीछे एक विशेष प्रसंग था जिसने रक्षाबंधन के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। इस युद्ध में श्री कृष्ण की उंगली कट गई और उससे खून बहने लगा। द्रौपदी ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे रक्तस्राव रुक गया। इस छोटे से कर्म ने श्री कृष्ण को अत्यंत प्रभावित किया और उन्होंने द्रौपदी से वादा किया कि वे हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चिरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन किया और द्रौपदी की साड़ी को अनंत लंबा कर दिया, जिससे कौरव उसे खींचने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार द्रौपदी का मान और सम्मान सुरक्षित रहा। यह घटना रक्षाबंधन के त्योहार की गहराई और महत्वपूर्ण को दर्शाती है, जहाँ एक बहन अपने भाई की सुरक्षा की कामना करती है और भाई उसके सम्मान और सुरक्षा का वचन देते हैं। इंद्र और इंद्राणी की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी प्रमुख कथा इंद्र और इंद्राणी की है, जो हमें इस त्योहार की पौराणिकता और महत्व का एक और दृष्टिकोण देती है। यह कथा त्रेता युग की है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर हमला कर दिया और इंद्र को युद्ध में हरा दिया। इंद्र को अपनी हार का भय सताने लगा और उन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी से कुछ चिंता व्यक्त की। इंद्राणी, जो अपने पति की रक्षा के लिए चिंतित थी, भगवान विष्णु से प्रार्थना की और से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र राखी दिया और कहा कि वह इसे अपने पति इंद्र की कलाई पर बांध दे। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि यह रक्षा सूत्र इंद्र को हर तरह की बुरी ताकतों से सुरक्षित रखेगा। इंद्राणी ने रक्षा सूत्र को विधि पूर्वक मंत्रों से सिद्ध करके इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र को युद्ध में बल साहस प्रदान किया और वे असुरों पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इस प्रकार यह कथा दर्शाती है कि रक्षाबंधन न केवल भाई बहन के संबंधों तक सीमित है, बल्कि यह रक्षा और विश्वास के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की सुरक्षा और संरक्षण की कामना की जाती है। रक्षाबंधन का महत्व और आज की प्रासंगिकता। रक्षाबंधन के साथ जुड़े इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि यह त्योहार केवल एक रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखता है। आज के समय भी रक्षाबंधन का महत्व अपरिवर्तित है।
आधुनिक समाज में यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूती देने के साथ साथ परिवार में प्रेम और स्नेह को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन न केवल खून के रिश्तों में बनते भाई बहन के लिए है, बल्कि यह उन रिश्तों के लिए भी है जो विश्वास, स्नेह और प्रेम पर आधारित है। आजकल महिलाएं अपने मित्रों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि सेना के जवानों को भी राखी बांधकर उनके लिए सुरक्षा और सम्मान की कामना करती है। रक्षाबंधन के रीति रिवाज। रक्षाबंधन के दिन घर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। बहनें भगवान की आराधना करके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती है। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उसकी सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, जो इस त्योहार को और अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाने में सहायक होते हैं। राखी बांधने से पहले बहनें थाल सजाती है, जिसमें चावल, दिया, मिठाई और राखी होती है। राखी बांधते समय बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती है और उनके माथे पर तिलक लगाती है। इसके बाद वे भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। भाई बदले में अपनी बहन को उपहार और आशीर्वाद देते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। रक्षाबंधन के त्योहार का सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी आपसी भाईचारे, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। भारतीय समाज में जहाँ परिवार रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, रक्षाबंधन उन मूल्यों को सशक्त करता है जो समाज को एकजुट रखते हैं। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन समाज में महिलाओं के अस्तित्व और उनके अधिकारों को भी दर्शाता है। यह त्योहार एक ऐसी समाज की कल्पना करता है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। राखी के धागे में बंधे वचन इस बात का प्रतीक होते हैं कि समाज का हर पुरुष अपने आसपास की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक है और उसे निभाने का प्रयास करेगा। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा, इंद्र और इंद्राणी की कथा आदि हमें इस पर्व की गहराई और इसके महत्व का बोध कराती है। रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह उन मानवीय मूल्यों का प्रतीक है जो समाज को एकता और सहयोग की भावना से जोड़ते हैं। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने, पारिवारिक एकता को बढ़ाने और समाज में आपसी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व में समाहित भावनाएं और वचन समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।